कम है, लेकिन विद्या और ताकत में मुझसे भी आगे हैं। गांव में दादा श्याम की बहुत इज्जत थी, इसलिए उनकी बात सुनते ही सब लोग श्रद्धा से अर्जुन की तरफ देखने लगे। लेकिन अर्जुन ने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया। उन्होंने भीड़ पर एक नजर डाली, फिर कोने में डरे सहमे खड़े मुझ पर नजर टिकाई। उन्होंने धीरे से कहा, समझ गया, इन सब पर नागिन के श्राप का असर हो चुका है। फिर उन्होंने गाँव वालों की तरफ देखा। इसे घेरने से कुछ नहीं होगा, इसके खून से तुम लोगों को थोड़ी देर राहत मिल सकती है, लेकिन बीमारी हमेशा के लिए खत्म नहीं होगी। अगर सच में बचना चाहते हो तो श्राप की जड़ तक पहुंचना होगा। सिर्फ 2-3 बातों में अर्जुन ने सारी स्थिति समझा दी। अब गांव वाले उन्हें और भी सम्मान की नजर से देखने लगे। अर्जुन मेरे पास आए, उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे उठाया, फिर पूछा, वो नागिन कहाँ है? मैं पहले समझ नहीं पाया, फिर याद आया वह उस औरत की बात कर रहे थे। मैं उन्हें अपने कमरे में ले गया। हमने बिस्तर के नीचे से उसकी लाश बाहर निकाली, लेकिन उसे देखते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। कल रात तक उसका पेट बिल्कुल सपाट था, लेकिन आज उसका पेट ऐसे फूला हुआ था जैसे किसी ने उसके अंदर बड़ा सा गोला भर दिया हो। मैं कांपती आवाज में अर्जुन से बोला, ये कैसे हो गया? अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, बहुत चालाकी से खेला गया खेल है। मैं कुछ समझ नहीं पाया, क्या मतलब? अर्जुन के चेहरे की मुस्कान और गहरी हो गई। जिसने बदला लेना चाहा, उसने अपनी जान की बाजी लगाकर ऐसी चाल चली है कि दुश्मन का बचना लगभग नामुमकिन हो गया है। फिर उन्होंने दादा श्याम की तरफ देखा। योजना तो बहुत गहरी थी, लेकिन लोगों को बचाने का तरीका यह नहीं है। दादा श्याम ने सिर झुकाकर कहा, मैं मजबूर था, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अर्जुन ने बात बदलते हुए पूछा, इस गांव की सबसे ज्यादा अशुभ और डरावनी जगह कौन सी है? दादा श्याम बोले, पीछे पहाड़ी के पास वाला पुराना श्मशान। अर्जुन ने कुछ पल सोचा, फिर मेरी तरफ देकर बोले, आज रात अंधेरा होने के बाद इस औरत की लाश को उठाकर श्मशान ले आना, मैं वहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं डर के मारे पीछे हट गया। मैं नहीं जा सका। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि माँ ने जोरदार थप्पड़ मार दिया। जैसा कहा है वैसा कर, डर किस बात का है? अगर काम बिगाड़ा तो मैं खुद तुझे मार डालूंगी। वह दोबारा मुझे मारने ही वाली थी, लेकिन अर्जुन तुरंत मेरे सामने आकर खड़े हो गए। उन्होंने माँ को रोकते हुए शांत स्वर में कहा, हर इंसान की जान बराबर होती है। अगर यह नहीं जाना चाहता तो इसे मजबूर मत कीजिए। इसे इस तरह सताने का किसी को हक नहीं है। माँ पहली बार चुप हो गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए। बहुत सालों बाद किसी ने पहली बार मेरे लिए आवाज उठाई थी। अर्जुन मेरे सामने घुटनों के बल बैठे। उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, लेकिन यह काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। तुम्हारे भीतर की पवित्र शक्ति ही उसे काबू में रख सकती है। उनकी आंखों में पूरा आत्मविश्वास था। न जाने क्यों मैंने बिना कुछ सोचे सिर हिला दिया। उस दोपहर में पहाड़ी पर घास काट रहा था कि अचानक किसी ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। मैं डर के मारे उछल पड़ा। जब पीछे मुड़कर देखा तो सामने रामू काका खड़े थे, लेकिन आज उनके चेहरे पर गहरी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने धीरे से पूछा, आज रात तुम उस औरत की लाश श्मशान ले जाने वाले हो? मैंने चुपचाप सिर हिला दिया। इतना सुनते ही उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने मेरा हाथ और कसकर पकड़ लिया। बेटा, मेरी बात मानो, मत जाना। अगर गए तो जिंदा वापस नहीं आओगे। मैंने हैरानी से कहा, लेकिन अर्जुन जी ने कहा है कि वो मेरी रक्षा करेंगे। रामू काका कड़वी मुस्कान के साथ बोले, अगर वो सच बता देता तो क्या तुम उसकी बात मानते? मैं चुप रह गया। लेकिन वो मुझसे झूठ क्यों बोलेगा? रामू काका ने गहरी सांस ली। तुम अभी इन बातों को नहीं समझते। श्मशान की उस विधि में सबसे जरूरी बात होती है कि उसे करने वाला इंसान अपनी मर्जी से तैयार हो। अगर उसे जबरदस्ती भेजा जाए तो पूरी साधना बेकार हो जाती है। इसीलिए उसने तुम्हें भरोसा दिलाया ताकि तुम अपनी इच्छा से वहां जाओ। उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, जब तुम लाश को श्मशान तक पहुंचा दोगे तब पूरे गांव के लोगों पर लगा नाक श्राप तो खत्म हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे शरीर की सारी जीवन शक्ति उसी में चली जाएगी और उसके बाद तुम्हारी मौत आई है। मुझे लगा जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। मैं इस बात पर यकीन नहीं करना चाहता था। दुनिया में पहली बार किसी ने मेरे साथ इंसानों जैसा व्यवहार किया था। क्या वो भी सिर्फ मुझे मरवाने के लिए? रामू काका बोले, उसने लोगों को बचाने का रास्ता चुना है, लेकिन किसी एक ही जान लेकर। मैं कुछ देर तक उन्हें देखता रहा, फिर पूछा, अगर वो मुझे धोखा दे रहा है तो आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? क्या इस दुनिया में कोई बिना मतलब किसी का भला करता है? रामू काका ने लंबी सांस ली। मैं तुम्हारी मदद बिना वजह नहीं कर रहा। तुम्हारे पिता मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे। मैं जैसे पत्थर का हो गया। आज तक किसी ने मेरे पिता का जिक्र तक नहीं किया था। रामू काका ने अपनी झुकी हुई पीठ की तरफ इशारा किया। जानते हो मेरी ये हालत कैसे हुई? जानते हो तुम्हारे पिता की मौत कैसे हुई? फिर उन्होंने धीमी आवाज में पूछा, और ये जानते हो कि राहुल असल में किसका बेटा है? मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। अचानक मुझे वह दिन याद आया जब माँ कुछ कहना चाह रही थी और दादा श्याम ने उसे बीच में ही चुप करा दिया था। मैं हकलाते हुए बोला, क्या राहुल दादा श्याम और माँ का बेटा है? रामू काका ने सिर हिलाया। नहीं, लेकिन सच उससे बहुत दूर भी नहीं है। राहुल उनका बेटा नहीं बल्कि उनका पोता है। सालों पहले मैं और तुम्हारे पिता इन लोगों का एक बहुत बड़ा राज जान गए थे। उन्होंने तुम्हारे पिता को बेरहमी से पीट कर मार डाला। मैं किसी तरह बच तो गया, लेकिन उसी दिन मेरी कमर हमेशा के लिए टूट गई। तभी से मैं झुककर चलने लगा। इन सालों में मैं तुम्हारी हालत देखता रहा, लेकिन डर के कारण कभी खुलकर तुम्हारी मदद नहीं कर पाया। मैं तुम्हें दुख सहते हुए देख सका हूँ, लेकिन तुम्हें मरते हुए नहीं देख सका। उनकी आवाज में ऐसा डर था कि मुझे उनकी हर बात सच लगने लगी। मैंने गहरी सांस ली। काका, अब मुझे आपकी बात पर भरोसा है। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। मेरी बात सुनते ही रामू काका ने मेरा हाथ पकड़ लिया। चलो अभी इसी वक्त इस गांव से निकल चलते हैं। बाकी लोग चाहे जो करें, बस तुम जिंदा रहो। मैंने धीरे से उनका हाथ छुड़ा लिया। नहीं, मैं भागकर नहीं जाऊंगा। पता नहीं हम बच भी पाएंगे या नहीं, और जिसने मेरे पिता की हत्या की उसे सजा दिए बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगा। काका, मेरी मदद कीजिए। रामू काका बहुत देर तक मुझे देखते रहे। फिर उन्होंने अपनी जेब से एक पुराना ताबीज निकाला और मेरी हथेली पर रख दिया। इसे हमेशा अपने पास रखना। श्मशान की हर साधना के अपने नियम होते हैं। अगर सब कुछ नियमों के अनुसार किया जाए तो मनचाहा फल मिलता है, लेकिन अगर कोई उन नियमों को तोड़ दे तो वही शक्ति उल्टा वार भी कर सकती है। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, इसीलिए अर्जुन चाहता था कि तुम अपनी इच्छा से वहां जाओ। जब मैं घर पहुंचा तब तक शाम हो चुकी थी। आमतौर पर इतनी देर से लौटने
पर माँ मुझे बुरी तरह पीटती थी, लेकिन आज उसका व्यवहार बिल्कुल बदल चुका था। उसने खुद मेरे कंधे से घास का बोझ उतारा, फिर प्यार से पूछा, बहुत हक गए हो क्या? इतना ही नहीं, उसने घर की मुर्गी काट कर मेरे लिए सूप बनाया। जिस घर में मुझे कभी मुर्गी का एक टुकड़ा भी नहीं मिलता था, आज वही माँ मुझे अपने हाथों से खाना परोस रही थी। मैं चुपचाप खाना खा रहा था और माँ मीठी आवाज में बोली, बेटा मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं। मैं मानती हूँ कि मैंने तेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, लेकिन आज रात अर्जुन जी की बात मान लेना। उस लाश को श्मशान तक पहुंचा देना। जब तू वापस आएगा तब से हम सब एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। मैं वादा करती हूँ अब से तुझे हमेशा अपने बेटे की तरह प्यार करूंगी। मैंने धीरे से सिर उठाकर माँ की तरफ देखा, फिर मेरी नजर राहुल पर गई। वह भी पहली बार मेरे सामने मुस्कुरा रहा था। मेरी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। मैं समझ नहीं पा रहा था उनके चेहरे पर दिख रहा प्यार कितना सच था और कितना झूठ, या फिर रो तो मैं अपनी किस्मत पर रहा था। जिंदगी में पहली बार मुझे माँ का प्यार मिला, और वह भी इसलिए क्योंकि वह मुझे मौत के मुंह में भेजना चाहती थी। खाना खाने के बाद अर्जुन मेरे कमरे में आए। उन्होंने रास्ते और श्मशान की पूरी विधि समझानी शुरू की। वह लगातार बोलते रहे, लेकिन मैं पूरे समय चुप बैठा रहा। उन्हें लगा शायद मैं डर गया हूँ। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, डरो मत, मैंने कहा है कि तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तो ऐसा ही होगा। मैं हल्का सा मुस्कुराया, फिर उनसे पूछा, एक बात बताइए, आप हमारे गाँव क्यों आए? आप इन लोगों को बचाना क्यों चाहते हैं? हमारा गाँव गरीब है, यहाँ आपको न पैसा मिलेगा न कोई इनाम। अर्जुन मेरी बात सुनकर कुछ पल चुप रहे। शायद उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसा सवाल पूछूंगा। फिर उन्होंने शांत स्वर में कहा, जहाँ बुरी शक्तियां होती हैं वहाँ जाना मेरा धर्म है। जिस दिन मैंने यह मार्ग चुना था उसी दिन मैंने प्रण लिया था कि जहाँ भी अंधकार होगा उसे मिटाऊंगा। दुनिया को बुरी शक्तियों से मुक्त करना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। मैंने उनकी आंखों में देखते हुए पूछा, लेकिन आपको कैसे पता कि जिसे आप बुरा मान रहे हैं वह सचमुच बुरा ही है? और जिन लोगों को आप बचाना चाहते हैं, क्या आपने कभी जाना कि उन्होंने क्या क्या किया है? अर्जुन का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने बिना झिझक जवाब दिया, बुरी शक्ति बुरी ही होती है। यह दुनिया इंसानों की है। कोई दुष्ट आत्मा चाहे कितनी भी अच्छी क्यों न लगे, उसे यहाँ रहने का अधिकार नहीं है, और इंसान चाहे कितना भी बुरा हो उसे जीने का अधिकार है। मैंने धीरे से आंखें बंद कर ली। अब मेरे पास उनसे कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। रात होने पर मैंने उस औरत की लाश अपनी पीठ पर उठाई। रवाना होने से पहले अर्जुन ने आखिरी बार मुझे रोका, मैं तुमसे पहले श्मशान पहुंच जाऊंगा। जो जो बातें मैंने समझाई थी सब याद है ना? मैंने सिर हिलाया, हाँ सब याद है। फिर भी उन्हें तसल्ली नहीं हुई। उन्होंने दोबारा कहा, सबसे जरूरी बात याद रखना, रास्ते में किसी भी हाल में पीछे मुड़कर मत देखना। अगर पीछे मुड़ गए तो फिर कोई भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। मैंने फिर सिर हिलाया। इसके बाद मैंने लाश को मजबूती से अपनी पीठ पर बांधा और चल पड़ा। जैसे ही उसका शरीर मेरी पीठ से लगा, मेरे पूरे बदन में बर्फ जैसी ठंड उतर गई। मेरे दांत किटकिटाने लगे। उसका शरीर बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा था, और सबसे डरावनी बात, मुझे साफ महसूस हो रहा था कि उसके पेट के अंदर कुछ जिंदा चीजें रेंग रही थी। वे मेरी पीठ से टकरा रही थी। एक पल के लिए मन